बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा? बताइए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और महाराष्ट्र वालों, आपके साथ एक अलग तरह का सौदेला व्यवहार किया जा रहा है, अलग तरह का। ये महाराष्ट्र की भूमि है। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। दुगनी तो छोड़िए, आधी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? वादा किया था कि नागपुर में एयरपोर्ट के पास एयर की फैक्ट्री लगाई जाएगी। जानते हैं क्या किया गया? उसे गुजरात लेके चले गए। गुजरात लेके चले गए। मैं यहां खड़ा होकर के सीधे सीधे ये बात कह रहा हूं कि नागपुर में लगने वाली, एयरपोर्ट के पास लगने वाली एयरबस की फैक्ट्री गुजरात क्यों लेके चली गई भाजपा सरकार? जवाब दे। ये महाराष्ट्र के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार है। महाराष्ट्र में फॉक्सकॉन की फैक्ट्री लगी थी, वो भी गुजरात लेके चले गए। गुजरात लेके चले गए। ये महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार है। 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र से छीनकर दूसरे राज्यों को दिया गया। 20 तारीख आपके साथ हुए हर सौतेले व्यवहार का बदला लेने की तारीख है। आपको यह ध्यान रखना है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली पंक्ति में जो नाम आने जा रहा है उस पर दिल में थोड़ा सा गुदगुदी हो ना तो तालियों में बदलना मानस करेंगे कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अभी इस बार महाराष्ट्र आए थे तो भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे बताओ कांग्रेस वालों 70 साल का हिसाब दो। अरे मैं यहां खड़ा होकर कहता हूं कि भाजपा वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। हिसाब तो आप दीजिए। घनसावंगी वालों, 10 साल में रेलगाड़ी से बैलगाड़ी को पहुंचा दिया है। इसलिए होशियार रहिए, समझदार रहिए। अगर 70 साल इनको मिल गए होते तो ये मानव से आदिमानव बना देते हम लोग। इसलिए बहुत समझदार रहने की जरूरत है। आपसे बस इतना अपील कर रहा हूं कि ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव। मैं हजारों किलोमीटर दूर से चल करके आपके सामने दामन फैला के ये कहने आया हूं कि मैं महाराष्ट्र के जिन भी इलाकों में जा रहा हूं, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। और राजेश चौबे जी का शरद पवार जी से कितना निष्ठा का संबंध है ये आप सारे लोग जानते हैं। पिछली बार जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र की सेवा स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए की है, हेल्थ मंत्री रहते हुए की है, अंदाजा लगाइए कि इस बार सरकार बनेगी तो ये और कितना ताकतवर होकर के आपके सामने लौट के आएंगे। तो आप 20 तारीख को घरों से बाहर निकलना, ईवीएम की कतारों में लगना, तो ये मत सोचना कि आप सिर्फ एक आमदार चुनने जा रहे हो।
का एक बहुत ताकतवर मंत्री चुनने जा रहे हो, ये सोच के घर से बाहर निकलना। यहां बड़ी तादाद में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, माएं बहनें बैठी हैं, मेरी आवाज माओ बहनों तक जा रही है। मैं सबसे अपील करते हुए ये कह रहा हूं, भाजपा की सरकार में, शिंदे की सरकार में यहां जो प्रत्याशी है उनको देख लीजिए, कोई यहां से उछल कूद करके वहां गया है, कोई एक पार्टी से उछल कूद करके अपक्ष लड़ रहा है, लेकिन चट्टान की तरह एक आदमी खड़ा है जिसका नाम राजेश भैया टोपे है, जो कल जहां था वहीं खड़ा हुआ है। क्योंकि हल्की फुल्की आंधियों से जो मजबूत दरख्त हैं वो उखड़ते नहीं है, वो हिलते नहीं है। इसलिए मेरे भाई, पिछले कई वर्षों से आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं अपने समाज के लोगों से विशेष तौर पे एक बात कहना चाहता हूं कि वो अपने कराए हुए काम तो आपको गिना ही रहे थे, वो चाहे उर्दू मदरसों को मंजूरी हो या कब्रिस्तानों की वॉल कंपाउंड हो या फिर अंबट मदरसे को आमदार फंड से पीने के पानी के पीने की पाइपलाइन हो या शादी खाना हो या फिर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए तंत्र निकेतन महाविद्यालय में स्पेशल कोटा हो। ये जो काम है करते हुए उन्होंने ये नहीं कभी सोचा कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई। ऐसे में हमारी आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। इस चुनाव में अपना एक भी वोट कहीं इधर उधर देने का मतलब है सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाना। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, ये आपसी मनमुटाव, आपसी गुटबाजी ये घरों तक रखिए। सियासी फैसले आपसी गुटबाजी और आपसी मनमुटाव से नहीं होते हैं, उसके लिए दूरंदेशी रखनी पड़ती है, दूर का सोच के चलना पड़ता है। सिर्फ आमदार चुनने के लिए वोट नहीं देना है, महाराष्ट्र में सरकार बदलने के लिए वोट देना है, इसलिए घरों से बाहर निकलना है। और एक चीज जान लीजिए, जब तक सारे समाज एकजुट नहीं होते हैं तब तक कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो वो चाहे किसान भाई हो, चाहे दलित भाई हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, मैं सबसे अपील करता हूं कि इस बार 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और राजेश भैया टोपे जी के लिए अपना दिल खोल करके 3 नंबर का जो बटन है ना, ये जो तुतारी है ना, जब तुतारी बजती है ना, जब बिगुल बजता है, जब नगाड़ा बजता है ना, तो गद्दार कहां चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो चुनाव निशान भी अच्छा है, इस चुनाव निशान को याद रखिए, घर से बाहर निकलिए और अपना एक एक वोट लेकर के राजेश भैया टोपे के लिए 3 नंबर वाला जो ईवीएम का बटन है वो बटन दबाइए, इन्हें जिताइए। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आपका राजेश भैया टोपे को दिया गया एक एक वोट सिर्फ राजेश भैया टोपे को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को भी मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी। आपका दिया गया एक एक वोट इस देश में दलितों की सबसे बड़ी आवाज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट उद्धव साहब ठाकरे को भी मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट शरद पवार जी की जो 50 साल की राजनीति है उसकी निष्ठा का सबसे अच्छा समर्पण होगा। आपका दिया गया एक एक वोट आपके इस बेटे, आपके इस भाई इमरान प्रताप गढ़ी पे आपका एहसान होगा। ये अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं और आपसे ये कहता हूं कि आपने जिता करके असेंबली में पहुंचाइए। ये असेंबली में आपके मुद्दों पर लड़ेंगे और मैं देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर लड़ूंगा। एक जिताइए, एक साथ में फ्री पाइए, इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है। आमदार जिताइए, खासदार फ्री में मिल रहा है। ये यहां लड़ेंगे, मैं वहां लड़ूंगा। मुंबई से लेकर के दिल्ली तक धन सामग्री के लोगों की लड़ाई को हम लोग कमजोर नहीं पड़ने देंगे। मैं आपसे ये अपील करता हूं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। मेरे भाई, उनके पास पैसा तो और है, वो खरीद
जानते हैं जब सीधी लड़ाई में न जीत पाओ तो बांट दो। 1000 वोट, 500 वोट किसी ब्लॉक में, किसी पंचायत में अगर कहीं बर्बाद हो जाता है तो उसका भी फायदा उन्हें मिलता है। इसलिए एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है, ये सोच बना करके घरों से बाहर निकलना है। और ये भाजपा वाले जब झूठ बोले तो इनके झांसे में मत आना। वो शिंदे भाजपा और अजीत पवार जी के गुट के मंत्री साहब गांव में गए। बड़ा मजे का वाक्य सुनिए। मंत्री जी जब गांव में गए उन्होंने जल्दी गांव के लोगों को इकट्ठा किया। बोले इधर आओ, हम आज गांव की समस्याएं समाप्त करना चाहते हैं। गांव वाले आपकी तरह भोले भाले लोग इकट्ठा हो गए। बोले बताओ गांव की क्या समस्या है। तो गांव वालों ने कहा साहब 2 समस्या है। बोले पहली बताओ। बोले साहब गांव में हॉस्पिटल नहीं। उन्होंने पता नहीं कहां मोबाइल निकाला, फोन लगाया और डांट के कहा कि ऑफिसर मुझे इस गांव में अभी टेम्परेरी कल एक हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। मैं गांव के लोगों के सामने खड़ा हूं।